जब से एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशंस आए हैं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के एंड से। और मुझे लगा कि ये वीडियो एक बहुत ही एक ऑनेस्ट कन्फेशन जैसा वीडियो होना चाहिए, ताकि आप लोगों के मन में पूरी क्लैरिटी हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम, क्या हम 45 डेज में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं एज अ फ्रेशर? द आंसर इज अ येस, मेन्स नो। दूसरा क्वेश्चन, अगर 45 डेज में करना है मैम, एंड आई वांट टू सी फॉर स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं, तो हमारी राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज दिस इज एसबीआई पीओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको समझना पड़ेगा, हर एग्जाम के ना पर्टिकुलर वेटेजेस होते हैं। एसबीआई पीओ में 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं वो अच्छा करेंगे, उनके लिए देखो इंग्लिश पहले आपको समझना पड़ेगा, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग। तो अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है ना और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आपके लिए एसबीआई पीओ का एग्जाम कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होगा। 40 में 30 क्वेश्चंस कर पाना इज एन इजी पीजी टारगेट। द प्रॉब्लम नाउ कम्स विथ रीजनिंग एंड क्वांट्स। अगर आपको रीजनिंग में, जैसे आपने मान लीजिए आउट ऑफ 100 आपका स्कोर कितना जाना चाहिए, कट ऑफ जाएगा 65 के अराउंड। अब 65 तक अगर 30 इंग्लिश में आ जाए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी है ना, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रेसिवली मेहनत कर रहे हैं और इंग्लिश बेटर करते चले जा रहे हैं, इंप्रोवाइज कर रहे हैं इंग्लिश में। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि भाई हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब पकड़ लो आप 45 डेज में आपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करके 30 क्वेश्चंस किए। रीजनिंग अच्छा करोगे आप, रीजनिंग का पेपर इसमें डुएबल आता है, दो कई बार कुछ छोटे छोटे हमें सरप्राइज एलिमेंट्स मिलते हैं, बट दैट इज फाइन। तो रीजनिंग में मान लीजिए अगर आपने 25 क्वेश्चन भी करे तो 55 पर आप पहुंच गए हो। अब 30 क्वेश्चन क्वांट्स के बचे है ना, उसमें अगर आपको 15 से 20 लाना ही पड़ेगा, तो सेफर साइड में आप 20 ले आइए, या रीजनिंग में 30 ऑन 30 ले आइए। जब आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आप देखना, आप नोटिस करोगे कि आप 65-70 के टारगेट तक पहुंच रहे हैं। जब आप टारगेट तक पहुंचने लगोगे तो आप रियलाइज करोगे कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि मेंस का कैसे करेंगे। जब मेंस का पेपर आएगा तो उसके लिए आप लोगों की जो अप्रोच होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां गेम स्पीड एक्यूरेसी का है, वहां नहीं है, वहां जनरल अवेयरनेस भी आ जाएगा। तो उस तक वीडियो ले जाने से पहले मैं चाहती हूं कि पहले आप जो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था ना कि हम प्रीलिम्स कैसे करेंगे, आई होप आपने ये फिगर आउट कर लिया है। मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, इंग्लिश पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करिए, ये थोड़े एफर्ट से ज्यादा मार्क्स ले आएगा, है ना, क्योंकि आपको मेन चाहिए 65 से 70 तक की जर्नी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से करके, रीजनिंग बहुत अच्छे से करके, क्वांट्स में स्मार्ट वर्क करो। तो पेपर देना पॉसिबल है, क्वालिफाई करना प्रीलिम्स पॉसिबल है फ्रेशर्स के लिए। मेंस की बात है तो रिपीटर्स को एक अपर हैंड मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स के आप लोग लगातार नोट्स बनाइए, लगातार, अब टाइम नहीं है आपके पास, और डिस्क्रिप्टिव तैयार करते चलो। वैसे देयर इज अ गुड न्यूज कि डिस्क्रिप्टिव अब सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स का आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा वेटेज आपको मिल जाएगा। तो जो डर था वो डिस्क्रिप्टिव को लेके खत्म कर दो, वो लास्ट 15 डेज में हम केटर कर लेंगे। जहां तक इसका सवाल है, आप लोगों को ये एक बहुत ऑनेस्टली बता रहे हैं, मेंस दिक्कत दे सकता है बट प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो फ्रेशर्स प्रीलिम्स में बैठो ताकि एसबीआई क्लर्क के लिए रेडी रहो। Stay blessed, keep learning, keep practicing.